हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज मी कुणाल। आज हम अपने प्रीवियस टॉपिक जो कि है एचसीएफ वर्सेस एलसीएम, जिसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसके बारे में आज हम और आगे उसको बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया था पिछले वीडियो में कि एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए थे और उसमें से 4 नंबर तक क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज हम 5th नंबर क्वेश्चन समझेंगे और कुछ क्वेश्चन जो कि एचसीएफ पर बेस्ड हैं उनको करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब हम 5th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 5th क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 5th क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें 4, 6 और 8 का क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, जैसा कि हम समझ चुके थे पिछले वीडियो में कि प्राइम फैक्टराइजेशन किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा 2 बार में, 2 से डिवाइड होगा 1 बार में। इसी तरह से ये 2 से डिवाइड होगा 3 बार में, 3 से डिवाइड होगा 1 बार में। 8 जो है वो भी 2 से डिवाइड होगा 4 बार में, और 4 जो है 2 से डिवाइड होगा 2 बार में, और ये 1 बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन्हें लिख देना है 4, 6 और 8। तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया है? 2 इंटू 2। 6 का क्या आया है? 2 इंटू 3। 8 का क्या आया है? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या करना है इसमें हमें हर एक नंबर को लेना है और जितने बार मैक्सिमम टाइम वो दिया हो उतने बार उसे लिख लेना है। जैसा कि 2 और 3 यहाँ पास है, तो 2 जो है वो मैक्सिमम टाइम कितने बार दिया है? तो 2 जो है मैक्सिमम टाइम 3 बार दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी प्रकार से 3 भी दिया हुआ है, तो 3 कितने टाइम दिया हुआ है? मैक्सिमम 1 टाइम। तो ये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन करने पर हमारा आंसर कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। 24 जो है वो क्या है हमारा? 4, 6 और 8 का एलसीएम है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चन किए और समझा कि किस प्रकार से किस मेथड से एलसीएम फाइंड किया जाता है, चाहे वो 2 नंबर्स हो चाहे वो 3 नंबर्स हो। अब हम समझते हैं कि एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है, तो चलिए वहां मूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर और हम नेक्स्ट सेक्शन में समझने वाले हैं कि एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले तो हम 2 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे कि 2 नंबर्स का एचसीएफ किस तरह फाइंड किया जाता है। फिर हम फर्दर मूव करेंगे और 3 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमें 24 और 36 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो 24 और 36 का एचसीएफ किस प्रकार से फाइंड करेंगे हम? तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें भी आप क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा 12 बार में, 2 से डिवाइड होगा 6 बार में, 2 से डिवाइड होगा 3 बार में, 3 से डिवाइड होगा 1 बार में। इसी प्रकार से भी 2 से डिवाइड होगा 18 बार में, 2 से डिवाइड होगा 9 बार में, 3 से डिवाइड होगा 3 बार में, 3 से डिवाइड होगा 1 बार में। ठीक है, तो ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने कर लिया 24 और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या करना है कि इसे हमें लिख लेना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 का क्या करना है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, हमने ये कर लिया। अब एचसीएफ जो होता है बहुत ही ज्यादा इजी मेथड है, तो इसमें हमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं सहनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम करेंगे। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो कॉमन नंबर्स ढूंढने हैं जो कि दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पास 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ भी ये वाला 2 भी इसमें भी है, इसमें भी है। इसी प्रकार से 3 भी इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकल के आए हैं वो क्या क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इन दोनों को ये एक 2 हमने मान लिया, इसी तरह से इन दोनों को एक 2 मान लिया, इसी तरह से इन दोनों को एक 3 मान लिया। तो इस प्रकार से हमारे ये नंबर्स निकल के आए हैं और इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 2 2 जा 4, 3 जा 12 आएगा। तो 12 जो है 24 और 36 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, 12 होगा। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 और 20 का हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो 12 का हम क्या निकाल लेते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसी प्रकार से 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे? 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, तो 12 का क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार से 20 का क्या आया है? 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब आप क्या बता सकते हैं कि इसमें कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? तो कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो है सबसे पहले तो 2, इसी प्रकार से ये वाला 2। अब यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, इस प्रकार से ये नहीं होगा। इसी प्रकार से 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा। और हमारे जो 2 हैं वो कॉमन निकल के आए हैं, तो 2 इंटू 2 ये हो गया हमारा कॉमन
प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारा जो 12 और 20 का एचसीएफ होगा वो क्या आया, हमारा 4 आ गया। तो इस प्रकार से हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो 60 और 40 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो 60 और 40 का एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 2 की टेबल हमने 3 बार पढ़ी तो 6 आ गया और 0 आ गया। इसी प्रकार से 2 की टेबल हम 15 बार पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर 15 तो 2 की टेबल में आता नहीं, तो 3 की टेबल में आता है। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। इसी प्रकार से हम 40 का अगर फाइंड करें तो 40 का क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 0, 2 1 जा 2 और 0, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो ये है हमारा 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी प्रकार से 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन फाइंड करना है। तो कॉमन क्या क्या होगा, सबसे पहले तो 2 कॉमन है, इसी तरह से ये वाला 2 भी दोनों में कॉमन है, इसी प्रकार से ये 5 दोनों में कॉमन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 आ गया। मीन्स जो हमारा 60 और 40 का एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, 20 आया हमारे पास। तो ये थे हमारे 2 नंबर्स के एचसीएफ फाइंड करने का तरीका। अब हम देखते हैं 3 नंबर्स के कैसे एचसीएफ फाइंड। तो चलिए दोस्तों, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जिसपे हम समझने वाले हैं कि 3 नंबर्स का एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या दिया हुआ है हमें कि 12 16 और 18 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसी प्रकार से 16 का एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। इसी प्रकार से 18 का हम कर लेते हैं। 2 9 जा, फिर 3 3 जा, 3 1 जा। ठीक है, तो मीन्स हमारा जो 12 का, 16 का और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो क्या आया है, 12 का आया है 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 का आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी प्रकार से 18 का आया है 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन फाइंड करना है। तो इसमें 2 इन तीनों में है। ठीक है, और क्या है, और इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पास 2 जो है वो तीनों में है, एक बार जो 2 है वो तीनों में है, लेकिन सेकंड वाला जो 2 है वो सिर्फ इन दोनों में है, इसमें नहीं है। इसी प्रकार से जो 3 है वो इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। इस प्रकार से कॉमन सिर्फ 2 ही होगा। ठीक है, हमें क्या देखना है कि जो भी कॉमन हो वो तीनों में होना चाहिए, एक में या 2 में नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो 2 है वो हमारा एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या होगा, 2। इन तीनों का जो एचसीएफ होगा 12 16 और 18 का वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने 5th नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें कि थोड़ा ये डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, लेकिन ये बहुत ही इजी है। चलिए हम देखते हैं कि इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 17 1 जा 17, बस इतना ही होगा। इसी तरह से 51 का क्या होगा, 51 2 से तो नहीं डिवाइड होता, 3 से होता है क्या, हाँ होता है। 3 1 जा 3, 3 से 1 जा 21। अब 17 किससे होता है, सिर्फ 17 से होता है। इस तरह 85 में अगर हम देखें तो 85 किससे होगा, 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। तो 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35, 17 1 जा 17। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं कैसे पता कर रहा हूँ कि ये 2 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा डिवाइड, तो इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप देख करके पता कर सकते हैं कि कैसे हम देख करके पता कर सकते हैं कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हम। तो 85 ये हमने निकाल लिया तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम इसको किस तरह लिख लेते हैं, इस प्रकार लिख लेते हैं। 17 का क्या आया है, 17 इंटू 1। इसी प्रकार से 51 का क्या आया है, 3 इंटू 17। इसी प्रकार से हमारा जो 85 आया है वो क्या आया है, 5 इंटू 17। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पास तीनों में कॉमन क्या है, हमें दिख रहा है कि 17 जो है वो क्या है, तीनों में ही कॉमन है और कुछ भी नहीं है। 3 जो है इसमें बस है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 5 जो है इसमें बस है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो मीन्स जो 17 है वो तीनों में कॉमन है। तो इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 17 होगा। ठीक है, तो ये था हमारा फुल कॉन्सेप्ट, पूरा एक्सप्लेनेशन एचसीएफ और एलसीएम का, और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी देख लिए। ये था हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 भी आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है।
आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।